अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फूड चेन एंड फूड वेब। व्हाट इज़ फूड चेन? फूड चेन और फूड वेब की दो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी। फूड चेन में जो है प्लांट्स प्रोड्यूसर दिखाए गए हैं और इसे रैबिट्स जो हर्बी वूवर खाता है, फोक्स प्राइमरी कार्निवोर के तौर पर दिखाया गया है और लाइन जो है वो सेकेंडरी कार्निवोर के तौर पर दिखाया गया है। नेक्स्ट पिक्चर में फूड वेब में देख लें आप, एक जाल बना हुआ है। किस तरह कौन सा जानवर किसको खा रहा है कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जानवर कार्निवोर में है, कौन सा हर्बीवोर्स में है। चले फूड चेन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Production of food and the feeding relationship among organisms at different levels from a chain called food chain. फूड की प्रोडक्शन यानी पैदा करना, फूड को बनाना और एंड द फीडिंग रिलेशनशिप और उसे खाना, उसका जो फूड को बनाना और उसको खाने का अमल जो है, आपस में जो रिलेशनशिप है उनका अमंग ऑर्गेनिज़म्स, जानदारों के दरमियान एट डिफरेंट लेवल्स, मुख्तलिफ़ लेवल्स पर फॉर्म आ चेन, एक चेन बना देता है कॉल्ड फूड चेन। आप देख सकते हैं जिस तरह फूड चेन में ये दिखाया गया है कि किस तरह प्लांट्स के बाद हर मुख्तलिफ़ तरह के लेवल्स के ऑर्गेनिज़म जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चेन कहलाती है फूड चेन के। एक पौधे को पहले छोटा सा है रैबिट खाएगा, फिर उसको फोक्स खा रहा है, फिर उसे लाइन खा रहा है, तो ये सारी चेन बन रही है। अ फूड चेन स्टार्ट्स एट द प्रोड्यूसर्स लेवल एंड इज़ फॉलोड बाय हर्बीवोर्स लेवल। फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर लेवल से। आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रोड्यूसर लेवल किसको कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं प्लांट्स को। तो वहाँ से स्टार्ट होगी सबसे पहले प्लांट से और प्राइमरी कंज्यूमर से होती हुई कार्निवोर्स और फिर उसके बाद हर्बीवोर्स तक चली जाएगी, सेकेंडरी कार्निवोर्स तक। फूड चेन स्टार्ट्स एट द प्रोड्यूसर लेवल एंड इज़ फॉलोड बाय हर्बीवोर्स लेवल यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स। Then it continues to the carnivores, secondary consumers and tertiary consumers. At the end, the dead bodies of the organisms are consumed by decomposers. अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। इनके बाद जब इनको खा लिया जाता है उसके बाद जो डेड बॉडीज़ बच जाती हैं उन ऑर्गेनिज़म्स को डीकम्पोजर्स के ज़रिए, जो कि तोड़ फोड़ करने का अमल होता है, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं दुनिया में जो डेड बॉडीज़ को तोड़ फोड़ कर उनको ख़त्म कर देते हैं। अब आप देखें कि बहुत से ऐसे जानदार हैं जो मर जाते हैं किसी हादसाती तौर पर, या कोई दूसरा जानवर उनको खा लेता है, मुकम्मल तौर पर उनको नहीं खाता और उनको छोड़ देता है। और अगर वो ऐसे ही पड़े रहेंगे तो हमारे जो माहौल है वो तो बहुत ज़्यादा आलूदा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को पैदा किया है जिसकी वजह से डीकम्पोज़ कर दिया जाता है, उनको तोड़ फोड़ कर के उनके छोटे छोटे ज़रात में तब्दील करके वो माहौल का हिस्सा बन जाते हैं और उनका पता भी नहीं चलता। इन रियलिटी फूड चेन्स आर नॉट सिंपल because animals eat a variety of organisms. A fox, for example, does not feed only on rabbits but also take rats and squirrels in its diet. असल में क्या होता है कि फूड चेन इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि एनिमल सिर्फ एक ऑर्गेनिज़म को नहीं खाते, बल्कि जैसे फोक्स का बताया जा रहा है, आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, फोक्स सिर्फ़ और सिर्फ एक रैबिट को नहीं खाएगा बल्कि वो रैट को भी खा सकता है और इसके अलावा वो और बहुत से भी दूसरे एनिमल्स को भी खा सकता है। सिमिलरली ऑल एंड हॉक में ऑल्सो टेक डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स एज देयर फूड। यहाँ पर ऑल भी दिखाया गया है, वो फ्रॉग को भी खा सकता है और ग्रास हॉपर को भी खा सकता है और इसी तरह माउस को भी टेक अवे कर सकता है। These relationships or interactions between these different organisms can be expressed more accurately as a food web. तो इसी चीज़ को फूड वेब का नाम दिया गया है कि एक ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ों को खा सकता है, मुख्तलिफ़ दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को खा सकता है। Where all animals feed in more than one food chain, these food chains are joined together to make a food web. आप देख सकते हैं पिक्चर में कि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स मुख्तलिफ़ फूड वेब्स के ज़रिए से शो किए गए हैं और ये जो एक
जानवर या एक ऑर्गेनिज़म है वो एक चीज़ पे इक्तिफ़ा नहीं करता। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम इंसान हैं, हम मुख्तलिफ़ तरह की सब्ज़ियाँ, दालें, गोश्त, मुख्तलिफ़ चीज़ों का गोश्त खाते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ूड वेब, इंसानों की फ़ूड वेब कितनी ज़्यादा है, और इसी तरह जानवर अल्लाह ताला ने कितने लाखों की तादाद में बनाए हैं। तो ये इनकी फ़ूड वेब भी इसी तरह बन रही है। चेन जो है वो बहुत ज़्यादा एक जाल बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेन टीज़र भी दिया हुआ है। व्हाट वुड हैपन इफ़ डीकम्पोजर्स आर वेनिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। आप सोचें, अगर डीकम्पोजर्स को दुनिया से गायब कर दिया जाए तो उससे फिर दुनिया, ज़मीन की शक्ल कैसी होगी। जस्ट इमेजिन इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। द डिफरेंट फीडिंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। For example, producers, herbivores, primary carnivores, biologists express the trophic relationships by the diagrams that takes the shape of pyramids. अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिफरेंट फीडिंग लेवल्स, हमने पीछे भी पढ़ा था कि बहुत से लेवल्स हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। तो ये तमाम जो डिफरेंट फीडिंग लेवल्स हैं, खाने का अमल है ऑर्गेनिजम्स का, वो कहलाता है ट्रॉफिक लेवल्स। अब यहाँ पर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, ट्रॉफिक लेवल का आपस में रिलेशनशिप कैसे शो किया है डायग्राम के ज़रिए से, जिसको पिरामिड की शेप ऑफ पिरामिड का नाम दिया गया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले प्रोड्यूसर शो किया गया है और उससे ऊपर हर्बीवोर्स में 2 एनिमल्स हैं। यहाँ पर उनका वेट लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स में 1 लाख kg, और उसके बाद जो 2 एनिमल्स बताए गए हैं, रैबिट एंड डियर, 10,000 kg, और प्राइमरी कार्निवोर्स 1000 kg और 100 kg सेकेंडरी कार्निवोर्स। हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। आइए वापस चलते हैं। एट द बेस द डायग्राम आर थस कॉल्ड इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पिरामिड्स। एट द बेस ऑफ द पिरामिड आर प्रोड्यूसर्स और ग्रीन प्लांट्स। सबसे पहले आपने देखा था कि पिरामिड में जो बेस है वो सबसे पहले प्रोड्यूसर हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स हैं। द अपर लेवल्स आर ऑक्युपाइड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स इन प्लांट्स। अपर लेवल आर ऑक्युपाइड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर हम देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर दिखाए गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। और इसी तरह यूजुअली प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स एंड द रेस्ट आर कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। अगर इस पिक्चर की तरफ हम जाएं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से शुरू होकर प्राइमरी कंज्यूमर से ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। और इसी तरह द इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन नंबर एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बोथ द नंबर एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज फ्रॉम बेस टू द टॉप ऑफ पिरामिड। इसमें बताया जा रहा है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं वो नंबर पर बेस कर रहे हैं, और उनका वेट ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स का वेट है हर ट्रॉफिक लेवल पे बताया जा रहा है। बोथ द नंबर एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज फ्रॉम बेस टू द टॉप ऑफ द पिरामिड। अब ये जो नंबर्स हैं और वेट हैं वो बॉटम से ऊपर से अगर हम देखें, नीचे की तरफ जाएं तो वो अगर नीचे से ऊपर की तरफ आएँ तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, बेस से टॉप की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है। हाउ कैन वी एक्सप्लेन द डिक्रीज़ इन नंबर और वेट? तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन एन ecological pyramid the herbivores are generally 1/10 of the weight of the producers and carnivores are 1/10 of the weight of the herbivores। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर हैं उनका वेट सबसे ज़्यादा है और हर्बीवोर्स का उससे कम, यानी ऊपर की तरफ अगर हम आएँ तो कम वेट है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि हर्बीवोर्स का वेट 1/10 है प्रोड्यूसर के वेट से, और इसी तरह उससे ऊपर कार्निवोर्स का वेट 1/10 है हर्बीवोर्स के वेट से।
For example, plants weighing 1 lakh kg would be enough to feed small herbivore animals weighing 10,000 kg। यानी 10,000 kg के एनिमल्स या हर्बीवोवर्स 1 लाख kg की ग्रास या प्लांट्स को खा सकते हैं। इसी तरह 10,000 kg के हर्बीवोवर्स शुड सपोर्ट प्राइमरी कार्निवोर वेइंग 1,000 kg। 1,000 kg के प्राइमरी कार्निवोवर्स 10,000 kg के हर्बीवोवर्स को यूज़ कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दीज कार्निवोवर्स वुड बी इनफ टू फीड 100 kg वेट ऑफ सेकेंडरी। इसी तरह सेकेंडरी कार्निवोवर्स 100 kg के जो सेकेंडरी कार्निवोवर्स हैं वो 1,000 kg के प्राइमरी कार्निवोवर्स को खा सकते हैं। तो इनका ये मकसद है बताने का वेट का कि जैसे ही हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज़ इन वेट का मतलब है कि इतने वेट के जो हैं वो हर्बीवोवर्स प्रोड्यूसर्स को खा सकते हैं, प्राइमरी कार्निवोवर्स 10,000 kg हर्बीवोवर्स को खा सकते हैं, और इसी तरह सेकेंडरी कार्निवोवर्स यानी 100 kg सेकेंडरी कार्निवोवर्स 1000 kg प्राइमरी कार्निवोवर्स को खा सकते हैं। इसे कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये तस्वीर शो करने का मकसद ये है कि जिस तरह हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा प्रोड्यूसर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं हर्बीवोवर से, और उसी तरह प्राइमरी कार्निवोवर कम हो जाएगा और सेकेंडरी कार्निवोवर उसी तरह कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी खुराक भी तो ज़्यादा है ना। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।